हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एडिटोरियल करेंट अफेयर्स जो 2023 का जो बुक आया है उसका सीरीज हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से जो है जनवरी का, फरवरी का और मार्च का कंप्लीट जो है हम लोग करेंट अफेयर्स को हम लोग ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से जो है तीनों मंथ के करेंट अफेयर्स को आप देख लीजिए। वहाँ प्लेलिस्ट में आपका एडिटोरियल करेंट अफेयर्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जो है पूरी की पूरी वीडियो है, देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में जो है मार्च के बाद यानी अप्रैल के करेंट अफेयर्स को जो है कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुँचेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अप्रैल के करेंट अफेयर्स को देखते हैं। अप्रैल के करेंट अफेयर्स में पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम को। ठीक है, उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे और उसके बाद हम लोग रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को देखेंगे। ठीक है, तीनों टॉपिक को। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अप्रैल का, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम गंगा है, और यह गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। ठीक है, केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया, जिसे हम सूर्यमस्सु नाम दिया गया है, और इसकी क्षमता कितना है तो 100 यात्रियों को ले जाने तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो चलता है। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया गया। वर्ष 2023 में भारत ने एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने BR अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, और यह 125 फीट ऊंची है, जो कि यह हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतान उत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या है तो महिलाओं की इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। जल बजट किसने जारी किया था? केरल। और इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत आंकड़ों का पता चलेगा। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक? तो 2030 तक। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर यानी राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया। मिलेट्स महोत्सव कहाँ? तो आपका जोधपुर राजस्थान में। देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते या वृद्ध हैं, वे घर से ही वोट दे सकते हैं। ठीक, किसके द्वारा किया गया था? कर्नाटक विधानसभा ने कर्नाटक सरकार के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है, और रिलायंस जनरल ने रुपया में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक से साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट पेज का चलता है। नेक्स्ट पेज में थोड़ा धुंधला आपका दिया है, बुक में ही धुंधला था तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। चलिए हम लोग क्या देखते हैं क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितना है तो 8091 मीटर। ठीक है, 8091 मीटर है, और 8000 मीटर से अधिक ऊंचे 7 पर्वतों को अर्जुन वाजपेयी ने फतह कर लिया है। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनरल क्या है
मिनी रत्न श्रेणी से 9 रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया है। नवरत्न सीपीएसई कंपनियां लाभदायक स्थापित कंपनियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, को मिनी रत्न श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, एसीसीआई नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया। ठीक है, साथ ही उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तथा कोची वाटर मेट्रो, भारत की पहली कोची वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया है। बेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा और इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी है। सीमा सड़क संगठन ने भारतीय सीमा पर स्थित गांवों को देश का पहला गांव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इस डाटाबेस से मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है और यह स्टोर पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल के सीईओ कौन है? तो टिम कुक। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मसोबारा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई। इसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु यानी कर्नाटक में बनाया जा रहा है और यह तकनीक पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30% से 40% तक कम करता है तथा समय की बचत होती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC में शामिल करने का फैसला किया है और इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज का पहला क्वेश्चन क्या दिया कि भीमराव अंबेडकर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अंबेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में BR अम्बेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी। अगला क्वेश्चन कि कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिड एक्स रखा गया है और यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कि राज्य सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कौन सा सरकार है? तो राजस्थान के सरकार ने। उसके बाद दिया हुआ है कि फुल रूफ पॉलिसी तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है 2023 से 28 के लिए। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने का प्रयास करना है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करना है।
पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलोंग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है और इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसकी घोषणा बजट 2022 से 23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य है कि भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला निकाय है। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए वहां 11 स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जगनान कहलाता है। पर्यटन विकास और कला सांस्कृतिक विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का संरक्षण करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जो है हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाचक्र को देख लिया है और हम लोग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे अप्रैल के जो माह का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया है। नाटो के सभी सदस्य जो हैं देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। फिर से देख लेते हैं। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड जो है नाटो का कौन सा सदस्य 31वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अफ्रीका देश मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया। प्रेत पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया। इसका पूरा नाम क्या है देख लेते हैं। पूरा नाम इसका पूरा नाम है प्रीपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स। उद्देश्य क्या है तो भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति को बनाना है। अगला क्वेश्चन, यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना यानी अफ्रीकी देश पहला देश बन गया है। हाल ही में चबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्यक्रम समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए चबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया है। ह्यूरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 प्रथम स्थान अमेरिका है 666 यूनिकॉर्न के साथ। दूसरा स्थान आपका चीन है 316 यूनिकॉर्न के साथ। तीसरा स्थान में आपका भारत है 68 यूनिकॉर्न के साथ। और 29वां एवं अंतिम स्थान किसका है डेनमार्क 2 यूनिकॉर्न के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में दुबई के एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया है। इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से होगी। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया। यह प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित की गई। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार
तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। वर्ल्ड वेल्थिस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 जारी हुआ है, लंदन की संस्था हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया गया। ठीक है। दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क सिटी, दूसरे स्थान पर टोक्यो है और भारत शहर मुंबई को 21वां स्थान मिला है। किसमें? तो वेल्थिस्ट सिटीज रिपोर्ट में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीज़ों की अधिकतम निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है। भारत इस सूची में 77 नंबर पे है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2 देशों ताजिकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हाल ही में अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने भारतीय त्यौहार दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है। वहीं भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 9वां स्थान मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में होने वाले बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। हाल ही में बहरीन ने देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया है और यह लाइसेंस विभिन्न व्यवसायों को सेवाओं तथा लाभ प्रदान करेगा। भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले के जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन कि भारत की मेजबानी में 12 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय द्वारा SCO युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे अप्रैल माह के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को। चलिए इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नासा ने आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होगी तथा विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया। फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है ओरियन में भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया। भारत की पहली महिला राफेल पायलट जो बनी है शिवांगी सिंह इसमें हिस्सा लेगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर लॉन्च किया है। हाल ही में केनिया ने स्पेस एक्स के रॉकेट के कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा-1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास जो है इनियोसोच 23 में भारतीय वायुसेना के विमान Su-30 MKI एवं C-17 ने भाग लिया है। इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रह टिलियोस 2 तथा न्यू मलाइट 4 का परीक्षण किया। इसे PSLV C-55 से भेजा गया है और यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने पूरी तरह 3D प्रीटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस इंजन का नाम धवन 2 रखा गया है। इसका परीक्षण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया। ठीक है, हाल ही में तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज TCG अनादोलू को कमीशन किया है और साथ ही यह दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है, लेकिन यह सफल नहीं हो सका है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने अप्रैल का कंप्लीट जो है करेंट अफेयर्स को हम लोगों ने देख लिया है।
ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जो है लास्ट में देखकर लाइक करके जरूर जाइएगा। वीडियो को जो है अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जो है इसको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक जो है बच्चे हमसे जुड़ पाए। इन सभी का अगर PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक आपको दिया जाएगा, वहाँ से जो है आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।